हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 22 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। We have learned that light travels along a straight line path as it cannot pass through a bent pipe. But what will happen when light fall on a polished or a shiny surface? देखो, पिछली वर्कशीट में बेटा हमने देखा था कि जब यहाँ पर कैंडल रखी गई थी और एक बेंड पाइप दी गई थी, तो यहाँ से इस कैंडल को हम नहीं देख सके थे। लेकिन जब एक स्ट्रेट पाइप थी, सीधी पाइप थी, और यहाँ पे हमने कैंडल रखी थी, तो हम यहाँ से उसको इजीली देख पा रहे थे। तो हमने यहाँ पे पिछली वर्कशीट में समझा था कि जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर क्या हो, जब एक यहाँ पे जब लाइट जब यहाँ पे जहाँ फॉल हो रही है वहाँ पे क्या हो, सरफेस जो एरिया है जो कैसा हो, पॉलिश्ड हो, शाइनी सरफेस हो, तो उसको समझने के लिए देखते हैं बेटा क्या होगा। When light fall on a shiny surface, its direction of propagational travel gets changed। देखो क्या कहा गया है कि जब लाइट, जैसे कि ये लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई शाइनी सरफेस आ गया, तो लाइट की जो, हमें पता है लाइट कैसा स्ट्रेट मूव करती है, स्ट्रेट ट्रैवल करती है, ये हम पिछली वर्कशीट में समझ चुके हैं। लेकिन जब उसके सामने क्या आ जाता है, उसके सामने शाइनी सरफेस आ जाता है, तो वो अपना जो डायरेक्शन है उसको क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। तो इस तरह से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट, शाइनी स्टील स्पून, ओवर इवन द सर्फेस ऑफ द वाटर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। तो अगर आपके सामने शाइनी स्टील की प्लेट है, या उसके लाइट के सामने क्या है, स्पून रखी हुई है या वाटर रखा हुआ है, तो वो क्या होगा, शाइनी सरफेस होगी। उससे टकराकर जो वाटर है वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन, जो लाइट है वो क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। थोड़ा ध्यान से समझो बेटा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एक बार हम इसको समझते हैं कि मान लो यहाँ पे कोई शाइनी सरफेस रखा हुआ है, कोई भी शाइनी सरफेस, तो हमें पता है कि लाइट क्या करती है, एकदम इस तरह से डायरेक्शन करेगी। लाइट क्या करेगी, सीधा ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में। लेकिन उसके सामने जब कोई शाइनी सरफेस आ जाएगा, तो वो अपनी मूवमेंट को क्या करेगी, जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही थी उससे क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या कहा गया, मिरर, एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। कोई भी शाइनी सरफेस हो या क्या हो, पॉलिश्ड हो, चमकदार कोई भी चीज़ है, वो क्या कहलाती है, एज ए मिरर यूज होती है, एज ए मिरर कहलाती है, एक्ट एज ए मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी हमने समझा, यहाँ पे कोई मिरर है, यहाँ से लाइट आई, ट्रेवल हुई, और उसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे देखते हैं बेटा क्या कहा गया है। ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम देम रीच आर आइज। देखो यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, ये यहाँ पे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, यहाँ से इस वे में गमन, इस वे में जा रही थी लाइट, ठीक है, ट्रेवल कर रही थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। अब रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आइज तक वो पहुँचती है, तभी हम उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली, तभी वो विजिबल है जब क्या होता है, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम देम रीच आर आइज, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक पहुंचती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है बेटा, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर पर इमेज किस तरह से बनती है उसे हम समझते हैं एक्टिविटी के थ्रू। लेट अस लर्न विद एन एक्टिविटी। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। आप एक प्लेन मिरर के सामने एक लाइटेड कैंडल लेकर खड़े हो जाइए। देखिए ये एक्टिविटी है, इसे आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। तब आप देखेंगे, ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। आप यहाँ देखेंगे कि मिरर में भी क्या हुआ, इस तरह से कैंडल ग्लो होती हुई आपको, ब्लो होती हुई आपको दिखाई दे रही है। इट अपीयर इफ ए सिमिलर कैंडल टू प्लेस बिहाइंड द मिरर। जब आप मिरर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि मिरर के पीछे एक सिमिलर कैंडल इसी तरह से जल रही है। द कैंडल विच अपीयर बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द लाइटेड कैंडल। देखो जो यहाँ पे कैंडल दिख रही है आपको, इसे हम क्या कहेंगे, इमेज। इसे क्या कहा जाएगा बेटा, ये है इमेज। जब आप ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो जो मिरर में आपको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, इमेज। वो क्या कहलाता है, इमेज। फॉर्म बाय द मिरर, जो मिरर में बनी है उसे हम क्या कहेंगे,
इमेज। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन। अब आपको क्या करना है, कैंडल को मूव करना है, थोड़ा कभी आगे लेके जाना है, कभी पीछे लेके जाना है। तब आप देखेंगे कि कैंडल में भी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। आप क्या करेंगे, कैंडल में भी देखेंगे, जो मिरर में भी देखेंगे, जो कैंडल की पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब आप इस मूवमेंट, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं तो मिरर में जो इमेज बनी है उसकी पोजीशन भी चेंज होती है। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केसेस। और अलग अलग आगे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, फिर थोड़ा पीछे जाइए, तो देखेंगे कि जो पोजीशन है मिरर के अंदर इमेज की वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है बेटा। इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। देखो प्लेन मिरर के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, प्रॉपर्टीज बताई गई है। देखो जैसे कि ये है, ये मिरर है, तो मिरर में क्या कहा गया है कि जो इमेज बनती है वो क्या होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे इसके सामने रखी तो मिरर में आपको कहाँ दिखेगी, बिहाइंड द मिरर। आपको लगेगा मिरर के पीछे कुछ है। इट इज़ इरेक्ट, सीधी होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर कैंडल इस तरह से दिखाई दी है तो इमेज में भी हमें इसी तरह से दिखाई देगी। ऑफ द सेम साइज, और सेम साइज की होगी, जितनी कैंडल ये होगी उतनी ही कैंडल का हमें जो इमेज है वो भी उतना ही हमें दिखाई देगा। एंड इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप कैंडल को मिरर के सामने लेके जाते हैं तो जितना डिस्टेंस आपका और मिरर का होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का और उसका जो इमेज और मिरर का होगा। यहाँ पे समझिए कि आप इसको एक्टिविटी को करिएगा, आप कैंडल को लेके जाइएगा, जब आप मिरर के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इमेज है वो भी मिरर के पास आ रही है, और जब इमेज आप दूर जाएंगे मिरर से तो जो इमेज है वो भी कैंडल, जो इमेज है वो भी मिरर से दूर जा रही है। इसको आप करके देखिएगा, एक्टिविटी जब करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स फ्रॉम डेली यूजेज विच एक्ट एज अ मिरर। 3 मतलब कोई भी थिंग्स बतानी है जो एज ए मिरर यूज होती हैं। तो देखो हम यहीं पे आंसर दिया गया है, आंसर नंबर 1 यहाँ से कर देंगे। अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट, ए शाइनी स्टील स्पून और इवन द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे आंसर दिया गया है। आंसर नंबर 2, द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया है। राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर बनने वाली इमेज की प्रॉपर्टीज बतानी है 4। तो यहाँ से बेटा बहुत अच्छे से आंसर दिया गया है। आंसर नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इन द प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, इट इज इरेक्ट ऑफ द, एंड थर्ड हो जाएगा ऑफ द सेम साइज, और साइज कैसा होगा, सेम साइज। एंड फोर्थ, इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3 का। बेटा बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से दिया गया, आप इसी में से कर लीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डू यू ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू अस। हमारे लिए कोई ऑब्जेक्ट है वो कैसे हम उसको कैसे देख सकते हैं, जब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज पर आता है तब हम उसे देख सकते हैं। तो आंसर नंबर 4 यहाँ से हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम देम रीच आवर आइज। हमारी आइज में जब पहुंचेगा तभी हम उसे देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।